देखिए जी, ये जो सूरत हाल हुई है ना, जिस तरह से लोगों ने निकल के वोट डाला है इमरान खान को, और जिसको भी डाला है उन्होंने दूसरों को भी डाला होगा। अब तो शेर ही लगता है वो, जिस तरह से वो बोलता है और जिस तरह पब्लिक उसको सपोर्ट करती है। तो ये जो सूरत हाल है ना, हम एक अगली स्टेज पे आ गए हैं। यानी हम असल में जो दायमी खुशहाली है कि माशी तौर पे कैसे तरक्की होगी, यकीन करें माशी तरक्की जो है वो पाकिस्तान की दानिस्ता तौर पे इन गैर आइनी ताकतों ने रोकी हुई है, इन करप्ट अनासर ने रोकी हुई है, क्योंकि इनके सारा कुछ लंदन में पड़ा हुआ है। समझ रहे थे कि ये आएगा, नवाज शरीफ क्या बेचता है, क्या उसका इंटेलेक्ट है, क्या उसकी तालीम है, क्या उसका शऊर है। जो क्रेडिट अपने नाम लेने की कोशिश करते जी मैंने एटम बम चलाया, और तूने कैसे चलाया, तू तो $1 अरब पकड़ने के चक्कर में था। लेकिन इमरान खान की बड़ी क्लियर मेजॉरिटी थी जिसको कि कम किया गया, और कम से कम 40 सीटें जो है ना उसके ऊपर गलत किया गया। लोग नाइंसाफ़ी के खिलाफ, कोई करप्ट हो या कुछ भी हो, वो नाइंसाफ़ी के खिलाफ फिर भी दिल में बुरा चाहेगा। पंजाब और KPK के अंदर तो भरपूर शऊर आया है। अब बारी सिंध की और बलूचिस्तान की है, क्योंकि इमरान खान ने बारहा कहा कि मैं सिंध जाऊंगा। हम 2-3 इकदाम करें ना तो फौरी तौर पे महंगाई का खात्मा हो जाता है, पाकिस्तान तरक्की कर जाता है। सबसे पहले हम निजकारी करें, लोग खुद से टैक्स देंगे जो इमरान खान के दौर में दे रहे थे, और ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत पैसा भेज रहे थे। तेरे तो टांगे कांप रही थी, तू तो धमाका करना ही नहीं चाहता था। वो तो जो लोग पीछे जिन लोगों ने ये काम किया था और कुछ ताकतों ने मिलकर रोल प्ले किया कि भाई हमें धमाका करना चाहिए, उस वक्त की आर्मी जो है उसने कहा कि हमें करना चाहिए ताकि हम पावर को जस्टिफाइड करें दोनों मुल्कों के दरमियान। सर, इलेक्शन 2024 में किसी भी पार्टी की सिंपल मेजॉरिटी तो नहीं हुई। अब खदशा ये है कि कोई पाकिस्तान में स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो उसके रियल एस्टेट पे क्या असरात होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, ये जो सूरत हाल हुई है ना, जिस तरह से लोगों ने निकल के वोट डाला है इमरान खान को, और जिसको भी डाला है उन्होंने दूसरों को भी डाला होगा। लेकिन इमरान खान की बड़ी क्लियर मेजॉरिटी थी जिसको कि कम किया गया, और कम से कम 40 सीटें जो है ना उसके ऊपर गलत किया गया। अच्छा, ये क्या गया है कि वो जो मोहरे थे ना, इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे, वहाँ से शुरू करके वो आलम था, जो नाम का आलम था, जो सबसे पहले बिका था 25 करोड़ के अंदर, और वो जाके जमीयत उलमा इस्लाम ज्वाइन किए थे। वहाँ से लेके MQM तक तमाम इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे जो हैं उनको उन्होंने असेंबली में बिठाया है। उस पर उन्होंने पक्का पहरा दिया कि वो होने चाहिए। अच्छा, एक दूसरा, जो सीटें थी जो कि बिल्कुल बड़ी लाइमलाइट के अंदर थी पाकिस्तान भर में, उसमें से उस्मान डार की वालदा मोहतरमा जो थी, जिस तरह से उनको लोगों ने सियालकोट में वोट दिए, जिस तरह से उनकी कैंपेन थी, या जिस तरह से लोगों ने तो उनको हराया गया। और पिछले दफ़ा भी आसिफ जो था ना, ख्वाजा आसिफ, उसने कहा कि मैंने फ़ोन नहीं किया था जनरल बाजवा को, मैंने मैसेज किया था। यानी ऑन ग्राउंड उसकी है, यानी इतनी गलाजत सरेआम, क्योंकि अल्लाह पे यकीन नहीं है। यकीन है तो वो करप्ट इस्टेब्लिशमेंट हुई कि वो इनको जिताएंगे, इनको फ़ायदा पहुँचाएंगे। देखें, PTI के साथ ना इस वक्त बड़े कम्पिटेंट वकला हैं, तजाद हसन से लेके लतीफ़ खोसा से लेके बाबर सत्तार और जो अली ज़फ़र हैं, और बहुत बड़ी टीम है। आप नंबर जो गौहर खान खुद हैं, तो वकील तो बहुत चोटी के हैं, और वकीलों ने ही, एक बात याद रखें, क्रेडिबल वकील ही थे इमरान खान कायद आज़म, ठीक है ना, क्योंकि अल्लाह ने इनको ना एक कानून का इल्म दिया होता है। कानून का इल्म जो है ना वो बहुत पावरफुल चीज़ है। मुझे अब समझ आ रही है कि जो इस तरह की नाइंसाफ़ियाँ होती हैं उसमें कानून का जो इल्म है, कायद आज़म के पास भी कानून का इल्म था। उसकी बेसिस के ऊपर वो अंग्रेज़ों को चैलेंज करते थे, क्योंकि अंग्रेज़ तो बड़ा एक, आप समझ लीजिए कि वो कानून को समझने वाला वो था। क्योंकि जब आपने लोगों के ऊपर हुकूमत करनी होती है ना, तो फिर आपको कानून को मानना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि आप लोगों के ऊपर हुकूमत करें और आप कानून को माने और समझें ही ना, और आप ये तसव्वुर करें कि जो ना लोग इस चीज़ को अहमियत नहीं देंगे कि भाई नाइंसाफ़ी क्या है। लोग नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, कोई करप्ट हो या कुछ भी हो, वो नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ फिर भी दिल में बुरा चाहेगा। लेकिन जो माशरा, जो पिसा हुआ तबका है, जिस तबके को पाकिस्तान में 75 सालों में कुछ मिला ही नहीं है, यकीन कीजिए कि वो तो नाइंसाफ़ी को बहुत ही नापसंद करते हैं।
आप तो ये आपने उनको जॉब्स नहीं दी, आपने उनके लिए रोज़ी नहीं है, उनके रोज़गार नहीं है, उनके लिए कोई मौके नहीं है, और आप नाइंसाफ़ी को हवा दें और आप समझें कि लोग डर जाएंगे, वो तो आप समझ लीजिए वो तो सेल्फलेस होते हैं, वो तो ऑलरेडी उनके पास होता ही कोई नहीं। यानी आपने ज़मीन पे तो उनको लगाया हुआ है, बिल्ली को दीवार पे तो लगाया हुआ है, वो तो आपकी आंखें नोचेगी। तो ये जो चीज़ें हुई हैं ये बहुत ही मुख्तलिफ हुई हैं। अच्छा, आपने बात की थी कि जिससे इकनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आई। मैं तो इससे बड़ा पुरुमीद हो गया हूँ कि अब ये इस इलेक्शन में अगर जो कि सूरत हाल है, कोई वाज़ेह अक्सरियत जिसको मिली है उसको हुकूमत नहीं बनाने देंगे या हुकूमत नहीं बनाएगा, और वो कि जो मांगे तांगे के हैं, जो करप्शन से या पैसा बनाया और उन्होंने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की गोद में रह के किरदार अदा किया और इस्टेब्लिशमेंट ने उनको इस तरह जितवाया, उनसे हुकूमत चलेगी नहीं। देखें, पाकिस्तान की जो इस वक्त की सूरत हाल है ना, वो पिछले 16 महीनों की हुकूमत लोगों ने देख ही ली जो PDM की थी, और ये PDM 2 अगर आ गया तो इसमें रही सही कसर इनकी निकल जाएगी। देखें, लोगों ने उस हुकूमत के मुखालफत में भी वोट डाले हैं कि जिनको परवाह ही कोई नहीं थी कि जी गैस, पेट्रोल, बिजली, डॉलर, हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है, और महंगाई आपकी सोच है। वो जो ये जो गोंगलू इसको कहते हैं ना, शलजम, ये शलजम मुझे याद है हम क्रिकेट खेलते थे पंजाब में, ये शलजम भैंसों को डाली जाती है। यानी ये सब्जी इतनी वाफर होती थी कि उसका कंज्यूम ही नहीं हो सकती थी। इस दफ़ा वो 100 रुपये और 120 रुपये किलो पे बिकी है वो। या आप सोच सकते हैं कि जो बेकदर चीज़ें थी उनकी क्या कदर होगी। तो गरीब आदमी जो कि वो मुफ्त की सब्जी, सस्ती सब्जी खा सकता था, वो भी नहीं खा सकता। ठीक है ना, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो किसी की पहुंच में होंगी। तो लोगों ने उसका गुस्सा निकाला, इमरान खान को वोट दिया। वो अलग बात है कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये जो सारा मशीनें बंद कर दी, यानी वो जो वोट आ रहे थे वो रोक दिए और खुल्लम खुला धांधली की, और उसके बाद उन ताकतों को जिताने की कोशिश की, लेकिन अवाम उनके पीछे है। अच्छा, तो ये जो सूरत हाल पैदा हुई है ये एक स्टेज है। जैसे आपने कोई माउंट एवरेस्ट सर करनी होती है ना, तो कोई मुख्तलिफ जगहों पे आपने बेसिस बनानी होती है। एक बेस थी कि जब पिछली दफ़ा 25 करोड़ लेके लोग बिके थे, ठीक है ना, वो एक उसको लोगों ने नापसंद किया, उसको लोगों ने उन पे लानत की, वो पब्लिक में जा नहीं सकते थे, और इस दफ़ा वो बुरी तरह रहे। ये जो परवेज़ खटक था जो कि अभी कह रहा था कि मैं PTI तोड़ूंगा, तो वो जो शेर, वो नहीं है जो क्या नाम है उसका, अब तो शेर ही लगता है वो, जिस तरह से वो बोलता है और जिस तरह पब्लिक उसको सपोर्ट करती है, वो शेर ने जो असल में जेन्युइन शेर था, उसने उसे कहा कि तू गन्ना तो पहले तोड़ ले तो फिर तू PTI भी तोड़ लेना। तो यानी अर्ज करने का मतलब है कि क्या हशर हुआ उनका, क्या हशर हुआ। जहांगीर तरीन जो कि पैसे की लानत के साथ है, हमेशा हुकूमतों से सब्सिडी लेता रहा, और उसने शुगर मिलें बनाई हुई और उसने उल्टा सीधा पैसा बनाया हुआ, और वो पैसे की बेस के ऊपर कितना मगरूर था। अल्लाह ने उसको जलीलो ख्वार किया है जी। ऐसे लोगों को जलीलो ख्वार किया कि जो उनकी सोच है। वो फजल रहमान वहाँ से फिर हारा जाके, वो अमीन गुंडापुर से। तो ये जो सूरत हाल है ना, हम एक अगली स्टेज पे आ गए हैं। यानी हम असल में जो दायमी खुशहाली है, दायमी तरक्की है, दायमी जो पाकिस्तान का जो मसला है ना, उसके हल करने की तरफ हम पहुंच गए हैं। यानी अवामी शऊर आ चुका है। देखें, इसको लोग इसको कोई बेमानी चीज़ समझते हैं। जितना अवामी शऊर लोगों को आ चुका है ना, ये हमेशा कौमों के लिए बहुत अहम होता है, क्योंकि पहले शऊर ही आता है। अगर आप सिंगापुर की बात कीजिए तो सिंगापुर में पहले शऊर आया था, गंदा मुल्क था, है जी, भूखा नशई लोगों का शऊर आया तो कहाँ पहुँच गए। चाइना शऊर आया तो कहाँ पहुँच गए। तो ये शऊर बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारे यहाँ नहीं था। हमारे यहाँ हम समझते थे कि गांव देहात में लोग जो हैं वो समझते नहीं हैं, लेकिन इस इलेक्शन में एक खुशाइन बात ये है, चाहे वो लोधरा हो, चाहे वो KPK की कोई अगली एजेंसी हो, या कोई दूर दराज का इलाका हो, मासवाए सिंध के और बलोचिस्तान के, पंजाब और KPK के अंदर तो भरपूर शऊर आया है। अब बारी सिंध की और बलोचिस्तान की है, क्योंकि इमरान खान ने बारहा कहा कि मैं सिंध जाऊंगा, और सिंध अगर वो चले गए और सिंध के लोग जिस तरह से जरदारी
करप्ट इंसान की कैद के अंदर मुब्तला हैं, जैसे वो लोगों को मार देते हैं, जैसे वो लोगों के साथ जुल्म करते हैं। कराची तो छुड़वा लिया, इमरान खान ने कराची तो छुड़वा लिया था, अभी तो फिर ये एस्टेब्लिशमेंट ने उनको जिताया ना कि उनको MQM को बना। लोग MQM को नहीं अच्छा समझते, अब लोग नहीं पसंद करते। तो ये शऊर आ चुका। देखिए, शऊर के आने के बाद ना हम इस तेज़ी से तरक्की करेंगे कि आपकी सोच है। ये महंगाई जो इन्होंने पैदा की हुई है ना, अगर हम 2-3 इकदाम करें ना तो फौरी तौर पे महंगाई का खात्मा हो जाता है, पाकिस्तान तरक्की कर जाता है। सबसे पहले हम निजकारी करें। ये जो महंगे अदारे हैं जो पाकिस्तान के कीमती रिसोर्सेज खा रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं, लूट रहे हैं, इनको प्राइवेटाइज करें फौरी तौर पे। इससे क्या होगा कि आपका टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेवेन्यू बढ़ाया जाए। लोग खुद से टैक्स देंगे, जो इमरान खान के दौर में दे रहे थे, और ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत पैसा भेज रहे थे वो भेजेंगे। ये 3 चीज़ें हम निजकारी कर दें, ओवरसीज पाकिस्तानी जो $6 अरब है वो ज़्यादा भेज दें, और लोग जो है वो टैक्स थोड़ा ज़्यादा दें। यानी कोई 10,000 अरब जो है वो टैक्स इकट्ठा हो जाए। अभी कोई 6-6.5 अरब टैक्स इकट्ठा होता है, 10,000 अरब टैक्स इकट्ठा हो जाए। आप यकीन कीजिए कि आप की सोच है कि ये मुल्क आम आदमी के लिए इतना ज़बरदस्त मुल्क बन जाता है। ये कर एक ही सकता है, वो इमरान खान। अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, सेहत दे, उसको अल्लाह ताला जो है ना इतना बड़ा काम करने की तौफीक दे। जिस तरह उसने लोगों को शऊर दे दिया, जिस तरह उसने हर बंदे को पाकिस्तान की हर मसला जो है ना उसको उसने सिखा दिया कि उसका क्या हाल है। लोग अवेयर हो गए हैं। सिर्फ ये जो ताकतें हैं, जो गैर आइनी ताकतें हैं, ये अपनी आइनी हदूद के अंदर चली जाए और हुकूमत उन लोगों को मिले जैसे ये अभी इमरान खान को मैंडेट मिला, उनको हुकूमत मिले, और वो ये जो मैंने इकदाम, ये 3 इकदाम मैंने आपको कहा कि भाई निजकारी करें, टैक्स जो है ना वो ज़्यादा कलेक्ट करें, और ओवरसीज पाकिस्तानी ज़्यादा रेमिटेंसेस भेजें। और ये बड़े आराम से वो कर रहा था ऑलरेडी इमरान खान, ठीक है ना, और ये आराम से हो सकता था। आपने कहा ना कि माशी तौर पे कैसे तरक्की होगी, यकीन करें माशी तरक्की जो है वो पाकिस्तान की दानिस्ता तौर पे इन गैर आइनी ताकतों ने रोकी हुई है, इन करप्ट अनासर ने रोकी हुई है, क्योंकि इनके सारा कुछ लंदन में पड़ा हुआ है, इनके स्टेक्स तो बाहर हैं। पाकिस्तान मरे या जिए इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो समझ रहे थे कि ये आएगा, नवाज शरीफ क्या बेचता है, क्या उसका इंटेलेक्ट है, क्या उसकी तालीम है, क्या उसका शऊर है, जो क्रेडिट अपने नाम लेने की कोशिश करते जी मैंने एटम बम चलाया। और तूने कैसे चलाया? तू तो $1 अरब पकड़ने के चक्कर में था, तेरे तो टांगे कांप रही थी, तू तो धमाका करना ही नहीं चाहता था। वो तो जो लोग पीछे जिन लोगों ने ये काम किया था और कुछ ताकतों ने मिलकर रोल प्ले किया कि भाई हमें धमाका करना चाहिए, उस वक्त की आर्मी जो है उसने कहा कि हमें करना चाहिए ताकि हम पावर को जस्टिफाइड करें दोनों मुल्कों के दरमियान। तो अर्ज़ करने का मतलब ये है कि ये बहुत ही हौसला अफजा इलेक्शन है, जो ऑलरेडी स्टेबिलिटी जो है वो इससे बहुत बड़ी स्टेबिलिटी आएगी। अभी स्टॉक्स बैठेंगी, अभी थोड़ा रोला होगा, लेकिन ये वंस फॉर ऑल इंशाल्लाह ताला क्लियर होगा और पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा। प्रॉपर्टी न्यूज़ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।